नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। बहुत युवा है, बहुत यंग कांग्रेस की कार्यकर्ता, जांबाज कांग्रेस की सिपाही, हर मोर्चे पर लड़ने वाली रक्षा राजपूत हमारे साथ है। खुरई विधानसभा से लड़ी, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा था कि चुनाव लूज कर गई, लेकिन संघर्ष बदस्तूर जारी है बिल्कुल संघर्ष। बिल्कुल। आज जंगी प्रदर्शन हुआ, क्या देखा आपने? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और मैं अपने राजनीतिक करियर में जो मेरा रहा है समय, सागर में मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसा प्रदर्शन देखा है कि सत्ता और प्रशासन से डायरेक्ट लड़ाई लड़ी गई है। लगता है पुराना बस स्टैंड एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, उसमें कांग्रेस जो फ्रंट पे आई है, भाजपा उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रही। मुझे यही दुख होता है कि अपने सागर जिले में बहुत बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं और सब समझते भी हैं कि सागर बस स्टैंड लोगों की एक ज़रूरत है। आज रात में कोई, मैं अपना ही बोल देती हूँ कि अगर मुझे इतने दूर तक, जहाँ जो नया बस स्टैंड है ITO तक जाना पड़ेगा और वहाँ मैं रात में अगर 12 बजे वहाँ से आती हूँ तो क्या मैं सेफ हूँ? बिल्कुल भी सेफ नहीं। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और आर्थिक क्षति भी हो रही। जब मैं ही आती थी, अगर बस स्टैंड से आसपास जाना 10-20 रुपए में काम चल जाता था। अब व्यक्ति के जेब में कम से कम 30 रुपए जाने के, 30 रुपए आने के। बस स्टैंड अपने पुराने इससे होना चाहिए, मतलब अपन जो बोलते हैं ना गोपालगंज से, तो इतना पैसा कौन खर्च कर सकता है? तो कहीं ना कहीं ये नुकसान तो है ही। मुझे लगता है कि जनता के लिए, लोगों के लिए सागर बस स्टैंड ये पुराना बस स्टैंड होना चाहिए। और इसमें मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहती हूँ अगर भाजपा के लोगों का भी अगर थोड़ा बहुत स्वार्थ अगर मारा जाए तो वो अपना स्वार्थ को हटा के जनता के लिए सोचें, क्योंकि उसमें उनकी सेफ्टी भी, उनकी ज़रूरत भी है। आज पुराना बस स्टैंड चाहिए, किसी को ना मॉल की ज़रूरत है, ना किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत। उन्हें क्या ज़रूरत है? सेफ्टी की ज़रूरत है। जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो एक तस्वीर सागर से निकली थी, निर्मला सप्रे आपके बाजू में थी, आपको टिकट मिला, ज्योति पटेल को, निधि जैन जी को मिला था। हाँ। लगा था कि महिला सशक्तिकरण, बहुत मतलब महिलाओं के हित के बारे में सोचती है और बहुत दमदारी से कांग्रेस ने टिकट भी दिए थे। लेकिन आपको लगता है कि निर्मला जी चली गई, अब बीना में क्या माहौल देखती हो? कांग्रेस कितनी दमदारी से अब वहाँ चुनाव लड़ेगी? देखो, वो हम लोगों की साथ ही रही, साथ में टिकट मिला और पहले भी उन्हें, वो बहुत सीनियर भी हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई आपको कुछ देता है तो आपको उसका एहसान तो रखना चाहिए था। आज जनता ही ने वोट दी, मैं पार्टी की बात नहीं करती, उस जनता ने वोट दी और उन्होंने भाजपा के विधायक को हरा के कांग्रेस का विधायक बनाया था। तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना था इन्हें, और उन्होंने जो किया है मुझे लगता है कि ये सही नहीं था। उन्होंने छल अपने साथ भी किया है, छल जनता के साथ भी किया और छल पार्टी के साथ भी किया। लगता है कि सरकार चाहती कि बीना जिला बना देंगे तब निर्मला जीत जाएंगी। देखो, जिला तो बनना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि खुरई में भी मांग उठ रही है, बीना में भी मांग उठ रही है और एक अलग जिला बनना चाहिए, क्योंकि सागर जिला बहुत बड़ा जिला है और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और एरिया, क्षेत्रफल के उससे देखें तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। तो अगर जिला बन जाता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप जिले का वो देखो, आज आपने देखा होगा छिंदवाड़ा के 3 जिले बन चुके हैं, बहुत छोटे छोटे से जिले बना दिए हैं, 3-3 तहसीलों के जिले बना दिए हैं। तो अगर मोहन सरकार या बीजेपी सरकार या बोलने पुरानी शिवराज सरकार अगर चाहती तो जिला बना सकती थी, ये कोई बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि निर्मला सप्रे जी के वहाँ जाने से या आने से, मैं तो ये कहती हूँ कि जनता के पक्ष में काम करना चाहिए और एक नया जिला बनना चाहिए। लगता है कि आप जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और मैंने तो सोच लिया, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं या मुझसे जुड़े हुए लोग हैं या जितने मुझे जानते हैं या जिनको अच्छा लगता है मेरा सुनना या मेरा बोलना या कुछ भी, मैं बीना जाऊंगी, सबसे बात करूंगी और रखूंगी कि कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो, क्योंकि आपकी वोट के साथ गलत हुआ है। कहते नहीं है कि कन्यादान और वोट दान दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन आजकल लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता है। आप तो वैसे पंडित हो ना, तो आपको पता होगा कि अगर लोग कन्यादान कर देते तो लोग बहुत तारीफ करते, मतलब उन्हें लगता था कि मैंने कितना अच्छा काम कर दिया। और वोट भी एक दान का वो था। इन्होंने तो इतने सारे लोगों के साथ गलत किया, बहुत बड़ा पाप किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ये रक्षा राजपूत थी जो बता रही थी कि बीना में बहुत दमदारी से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बहरहाल कांग्रेस ने फ्रंट पर आकर बड़ा अच्छा मुद्दा जो थे बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही, तमाम चीजों के खिलाफ आज जंगी प्रदर्शन किया है। और रक्षा भी बता रही थी, लोग भी बता रहे हैं कि बहुत अरसे के बाद सागर की सड़कों पर ऐसा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया जो बहुत हद तक याद किया जाएगा। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी, लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।